आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं कि मंदिरों में श्रद्धालुओं और भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर जगह जयकारा की जो गूंज है वो सुनाई दे सकती है। इसमें इसी इस विषय पे हम आपको बताएं कि हमारे साथ योगेंद्र जुड़े हुए हैं। और योगेंद्र, आपको आवाज आ रही है? योगेंद्र मंदिर में पहुंचे हुए हैं। और योगेंद्र, आप वहां पे मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें जो हैं आपको वहां पे देखने को मिल रही हैं? देखिए, दादाबाड़ी इलाके का ये ज्योति मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर साल नवरात्रि के दिनों में अनूठी जो परंपरा है वो यहाँ पे निभाई जाती है। इसके अलावा श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सब नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर विशेष जो सजावट है वो यहाँ पर की जाती है। और ताजा हालात आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हालांकि अभी श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, लेकिन सुबह के समय और जिस तरह से दिन ढलता जाएगा उसी तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। और ये मंदिर के अंदर का नजारा है, जहाँ पर ज्योति मंदिर है, यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर शुरू है। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो है पुजारी भी वो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ यहाँ पे ना हो। पूजा पाठ का जो दौर है वो भी यहाँ पर लगातार जारी है। और इससे इसी तरह से पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर पूजा पाठ का दौर शुरू होगा। पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ पर जो परंपरा है वो भी यहाँ पे निभाई जाएगी। इसके अलावा परंपराओं को निभाने के साथ साथ जो कह सकते हैं कि यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी जो है वो नवरात्र के दिनों में किया जाएगा। और यहाँ पर जो विशेष झांकी है वो आपके सामने यहाँ पे है, जिसमें माता जी की प्रतिमा बनाई गई है। और इसके अलावा बजरंग बली की मूर्ति है, भगवान शिव की है, गणेश जी की है, इसके अलावा विष्णु भगवान की है और साईनाथ की मूर्ति है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो परंपरा है वो लगातार यहाँ पे निभाई जा रही है। और इसी तरह से 9 दिनों तक यहाँ पर पूजा अर्चना, विशेष यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। और पूजा अर्चना के साथ ही 9 दिनों तक यहाँ पर जो है अनुष्ठान होंगे। पूरी रात यहाँ पर पूजा पाठ का दौर शुरू होगा। और चैत्र शुक्ल का पहला नवरात्र आज से शुरू है। तो कहीं ना कहीं कोटा के जो दूसरे माता जी के मंदिर है, चाहे वो प्रसिद्ध धार देवी का मंदिर हो, जहाँ पर जो है हाड़ौती के लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कोटा से करीब 20 किलोमीटर दूर ये एक जंगल इलाके में ये मंदिर बना हुआ है, जिसकी एक अलग ही मान्यता है। और इसके अलावा कोटा में कई ऐसे माता जी के मंदिर है जहाँ पर अलग अलग तरह के अनुष्ठान आज से शुरू हो गए हैं। ठीक। योगेंद्र, ये जो हम तस्वीरें देख सकते हैं उसमें पता चल रहा है कि लंबी कतारें जो हैं भक्तों की, श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं। लेकिन क्या आपके पास कोई फिगर है कि कितने श्रद्धालु जो हैं वहां पे उमड़ सकते हैं? कितने श्रद्धालुओं को आने की जो है संभावना जताई जा रही है? और अगर नंबर है तो कितने लोगों को संभाला वहां पे जा सकता है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ज्योति मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर आज से जब नवरात्र शुरू हुए तो पूरे दिन भर मान के चलते हैं कि पूरे दिन भर का जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का वो कभी कम नहीं होता। हालांकि इस आंकड़े को कभी गिनती में जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रद्धालुओं की अपनी एक अनूठी परंपरा होती है, अपनी एक अलग श्रद्धा होती है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 2000 से अधिक लोग रोजाना यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। और इस तरह की जो है व्यवस्था है मंदिर समिति की तरफ से की गई है। पुलिस के भी इंतजाम किए गए हैं। और शाम के टाइम पे जिस तरह के अलग अलग अनुष्ठान पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर किए जाएंगे, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु को यहाँ पर तकलीफ ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कुछ श्रद्धालु है वो से कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि अभी श्रद्धालु का जो है वो लगातार यहाँ पे आते जा रहे हैं। जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, जो मंदिर के पुजारी है वो लगातार यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक अनूठी जो परंपरा है, एक अनूठी मान्यता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु है दूर दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और दर्शन करने के साथ ही जो अपनी मन्नतें हैं वो यहाँ पर मंदिर पे रखते हैं, अपना माता जी के सामने रखते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर लोग दुखी होकर आते हैं और यहाँ पर जब उनकी मान्यता है, परंपरा है, वो पूरी हो जाती है, उसके बाद यहाँ से खुश होकर यहाँ से जाते हैं। तो निश्चित तौर पर श्रद्धालु अभी पूजा अर्चना में व्यस्त है। तो एक उनको अभी जो है परेशानी ना हो, इसका भी इंडिया न्यूज लगातार ध्यान रख रहा है। और निश्चित तौर पर कोचिंग एरिया की बात की जाए तो दादाबाड़ी इलाका है, महावीर नगर इलाका है, ये कोचिंग एरिया है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चे भी लगातार दर्शन करने के लिए जो अपने कोचिंग संस्थानों से फ्री होकर, पढ़ाई से फ्री होकर यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और एक ही वो मनोकामना जो है वो माता जी के सामने रखते हैं कि उनका जो पढ़ाई का रिजल्ट है वो अच्छा है, जो उनकी मेहनत है वो सफल हो। और निश्चित तौर पर जो जिस अपने जिन घरों से वो आते हैं, जिन जगह से वो आते हैं, उनका नाम रोशन करे। इस तरह की कोचिंग जो छात्र हैं वो अपनी मान्यता लेकर
मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं जो है उनकी मान्यता जरूर पूरी होती है, ऐसा यहाँ पर इस मंदिर का कहा जाता है, क्योंकि ये काफी पुराना मंदिर है और इसको लगातार विकसित किया जा रहा है। और साथ जो सजावट की बात की जाए तो पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर सजावट के जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। माता जी के जागरण किए जाएंगे, अनुष्ठान किए जाएंगे, भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और 9 दिनों तक ये पूरी जो एक तरह से कह सकते हैं जो कार्यक्रम है ज्योति मंदिर के, वो लगातार यहाँ पर जारी रहेंगे। और इसके अलावा कोटा के जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पर माता जी के प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर भी इसी तरह के अनुष्ठान और पूजा पाठ लगातार जारी रहेगी। चलिए, इसी खबर पर योगेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना आपने, योगेंद्र को बता रहे थे कि किस तरह से चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पर जो मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ता जा रहा है। और ये भी बताया कि किस तरह से रोजाना 2000 भक्तों का आने की संभावना जो है जताई जा रही है। देश भर के मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, जयकारे की गूंज जो है हर तस्वीर में नजर आ रही है। मंदिरों में माता रानी के जयकारों की जो गूंज है वो लगातार जारी है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन सनातनियों के लिए काफी शुभ पर्व माना जाता है। ये पूरा हफ्ता ही बहुत ही पवित्र ये पर्व है। मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। जी हाँ, खुशी की लहर लोगों में दौड़ती सी नजर आ रही है। मंदिरों में भंडारे और जागरण का जो है कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा हर मंदिर में भक्तों के, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एक सैलाब सा उमड़ता नजर आ रहा है जिसको संभालने के लिए, जी हाँ, जिसको संभालने के लिए पुख्ता इंतजामात भी हर मंदिर में किए जा रहे हैं। इसके अलावा खास आयोजन, भंडारे से लेकर जगराते तक काफी आयोजन भी जो है किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि जो है आज उसकी शुरुआत हुई है। सनातनियों के लिए बहुत बड़ा पर्व, पवित्र हफ्ते का पहला दिन। मंदिरों में जिस वजह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लोगों की आंखों में आस्था और श्रद्धा आप देख सकते हैं, खुशी की लहर उमड़ती सी नजर आ रही है। आप देवी माँ की आरती की ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में मौजूद हैं। देश के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जयकारे की जो गूंज है वो चल रही है। देश भर में माता रानी का धूमधाम से इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजसमंद से। राजसमंद से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो चैत्र नवरात्रि का ये पहला दिन है, क्या कुछ आयोजन आप देख सकते हैं वहां? मेवाड़ की धरती है, महाराणा की धरती है और महाराणा प्रताप की धरती है। मैं मेवाड़ की धरती अभी राजसमंद में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि राजसमंद में आज नववर्ष हिंदू मेला समिति के द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो आप पब्लिक देखेंगे कि आज अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर डीजे की बात कर दूं तो करीब 100 से 150 डीजे यहाँ पर नववर्ष मनाने के लिए आप देख सकते हैं। अगर डीजे भी अगर 100 से 150 है तो यहाँ नववर्ष कितना धूम से मनेगा। और यहाँ पर आज राजसमंद में विराट हिंदू धर्म सभा भी यहाँ पर नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है और काफी सारे लोग, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई है और नववर्ष मनाने के लिए तैयार है। जी राहुल जी, क्या आपने आए हुए मौजूद श्रद्धालुओं से कोई बात की? क्या उनकी प्रतिक्रियाएं, क्या उनका रिएक्शन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पर आ रहा है? नववर्ष है और हिंदू महासभा का आज यहाँ पर काफी विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े, बात करें किस तरह से आज इस नववर्ष को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। जी, आज ये पहली बार, पिछले समय में भी राजसमंद में काफी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इस राजसमंद शहर में होने जा रहा है। हिंदू नववर्ष पर पूरा शहर उमड़ पड़ा है
आज ये कलश यात्रा और विभिन्न प्रकार की उस कलश यात्रा और उस शोभा यात्रा के दौरान हमको इस शहर के अंदर झांकियां और सारी चीज देखने को मिलेगी। ये राजसमंद के इतिहास में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 100 से 150 के करीब हर समाज की तरफ से झांकियां हैं और अन्य अनन्य प्रकार के, आप मान लो इस शोभा यात्रा के दौरान इस शहर वालों को देखने को मिलेगा, जो हमारे इस राजसमंद के लिए अविस्मरणीय है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नववर्ष मनाया जा रहा है, उस नववर्ष में जो आप परंपरागत जो वस्त्र देखेंगे, सभी के व्हाइट धोती है, साफा है, ओना है, काफी सारी महिलाएं यहाँ पर पारंपरिक ढंग से ड्रेसेस पहन रखी है और भी हमारे साथ में जुड़े हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज राजसमंद में हो रहा है और ये कार्यक्रम आज क्या वजह हुई जो आज करना पड़ा? जी, सबसे पहले तो भाई साहब, ये सनातन का सिंधु है, जाति और बाकी सबसे परे, आप गौर से देखो सब हिंदू हैं। यहाँ पर हिंदू समाज का ये आयोजन है और विशेष रूप से आज राजस्थान दिवस भी है और हमारे यहाँ पर नववर्ष की एक जो पुरातन परंपरा है जिससे हम मनाते आ रहे हैं वो भी है। तो दोनों रूपों से हमारे लिए आज बहुत महत्व का दिन है और इतना विशाल आयोजन जो यहाँ पे हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्तमान में हिंदू समाज पर जो प्रहार हो रहे हैं, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हिंदू उनको अपशब्द कहना, तो ये सब असह्य हो चुका है और हिंदू समाज यहाँ से अपनी एकता बचाकर पूरे राष्ट्र को और विश्व को ये बता देगा कि हिंदू समाज कमजोर नहीं है, हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है और हम सब एक हैं। जी, कहीं ना कहीं जो संसद में मारना सांगा के ऊपर जो अब टिप्पणी की गई थी, उसी को लेकर भी यहाँ पर उठा। और आप पीछे की जो तस्वीरें देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में आने के लिए जो महिला है, काफी सारी महिलाएं यहाँ से आ रही है कार्यक्रम में। कहाँ से आए हैं आप? केवली साहब, क्या करने के लिए आए हैं आप? कलश यात्रा के लिए। तो आज जो कार्यक्रम है नववर्ष है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं आज। ये कैसा लग रहा है? किस तरह से भीड़ आ रही है, किस तरह से लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ आपको कोई ऐसा कोई एक गंगोर में सवारी भी निकलती, कोई छेड़े का गीत वगैरह भी आता है नहीं आता है आपको? आता है? इंडिया न्यूज के दर्शकों को जी आप सुना दीजिए। हाँ जी, नाचती गाते हुए आ रही है महिला। हाँ, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हिंदू नववर्ष मना रहे हैं। राजसमंद ये नजारा जहाँ पर हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और नववर्ष मना रहा है। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। लौटेंगे आपके पास। और ये देखा आपने किस तरह से हिंदू समाज और सनातनियों में चैत्र नवरात्र को लेकर बहुत उत्साह, श्रद्धा और आस्था जो है नजर आ रही है और ये खुशी की लहर सी उनमें दौड़ रही है। और बताया जा सकता है, तस्वीरों में भी ये बिल्कुल साफ है कि किस तरह श्रद्धालु इस पवित्र 9 दिन, जी हाँ, इन 9 दिनों का इंतजार कर रहे थे। माता रानी की आरती, पूजा अर्चना और उनका स्वागत करने के लिए लंबी कतारों में, जी हाँ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में मौजूद हैं। और वहाँ पे मौजूद लोग ना तो सिर्फ पर्व को लेकर, बट हिंदू समाज और कह सकते हैं कि सनातनी जोश को भी जो है, जोश का भी जो है बड़ा संदेश वहाँ पे दे रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। मंदिरों में माता रानी के जयकारों की गूंज जो है आप सुन सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है आज सनातनियों के लिए। बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं मंदिरों में मौजूद हैं।
आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं सनातनियों के लिए। इन 9 दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और व्रत करते हैं। जी हाँ, पूजा अर्चना आरती जो है चलती है। नवरात्रि के दिनों में पूजा के समय रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ भी जो है किया जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में व्रत और माता रानी के पूजन के समय रोजाना जो भी दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने वालों के रुके काम पूरे होते हैं, ऐसा माना जाता है। परेशानियों से मुक्ति मिलती है, जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। जी हाँ, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है आज। प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। प्रशांत, हम चलेंगे आपके पास। आप बताइए कि कैसा कुछ आयोजन वहां पे आप देख सकते हैं चैत्र नवरात्र के पहले दिन पर, ये शुरुआती दिन। सबसे पहले इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को चैत्र नवरात्रि के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को माता के दर्शन कराना चाहूंगा। लगातार जो है यहाँ पर सुबह से लोग लाइनों में लगकर बड़े लंबे समय का इंतजार कर आज जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज जो है कि शक्ति की जो देवी है उसकी आराधना का चैत्र नवरात्रि का पहला जो है नवरात्रा है, जिसको लेकर के आज लोगों में खासा रुझान देखने को मिल रहा है। जो भक्तगण है वो सुबह से, यानी कि घट स्थापना का समय करीबन 6:30 बजे रहा, तब से लाइनों में लगकर लगातार इंतजार भी कर रहे हैं। और जो है माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जब उनको ये दर्शन प्राप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं कहे कि बेहद सुंदर ये उनको दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसको लेकर वो लंबे समय से लाइनों में लगे हुए हैं। मगर जो है कहे कि सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी मंदिरों में भीड़ कम होती नजर आ रही है, मगर आज जब चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्रा है तो ऐसे में कहे कि जो है बेहद खास ये दृश्य हो जाता है। मगर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप भी दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चैत्र नवरात्रि किस तरीके से जो है मनाया जाता है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए? ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि जो माता रानी के दरबार पे आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और मैं भी इसलिए आई हूँ और माता रानी जरूर मेरी मनोकामना पूरी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए सब कहीं ना कहीं कहे कि अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, मगर एक छोटी सी भी बच्ची हमारे साथ है जो कहे कि माता का स्वरूप उनको माना जाता है। आज पहला नवरात्रा है, आप भी जो है मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, कि ये दर्शन कैसा लगा? मेरे को ये दर्शन बहुत अच्छा लगा है, और इसकी बिहाफ पे मैं माता का एक मंत्र कहना चाहती हूँ। जयकारा बोल साचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य दान सुतान विनती मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जी बिल्कुल, देखिए बेहद सुंदर ये बच्ची इस तरीके से जो उन्होंने भजन गाया। और मगर मंदिर के महाराज भी हमारे साथ है। महाराज, किस तरीके से आज जो है पूजा का, शाम की आरती का जो है समय रहने वाला है, क्या विधि विधान रहने वाला? प्रातःकाल घट स्थापना करके और सुबह 8 बजे भोग लगाया गया था, और भोग लगाने के पश्चात 8:15 बजे से मातेश्वरी के दर्शन खोले गए हैं। मातेश्वरी को 9 दिन तक हर रोज 9 पोशाक धारण कराई जाती है। सायंकाल संध्या काल 5:30 बजे मंदिर खुलता है, 7 बजे संध्या आरती होती है, 9:30 बजे शयना आरती की जाती है। इसी के बीच में भक्तों का तांता लगा है। भक्त सभी ही नवरात्रि कर रहे हैं, और नवरात्रि करने से सभी प्रकार की कष्ट पीड़ा का निवारण होता है, नवग्रहों की शांति होती है, मनुष्य को पूर्ण रूप से मातेश्वरी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, और मन से क्रम से जो भी मनुष्य मातेश्वरी की आराधना करता है, माता जी रोम रोम में बसी हुई है, सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि करना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्व रखता है, नवरात्रि करनी चाहिए, सबको आनंद हो, नववर्ष की शुभकामनाएं हो। जय माता की, जय श्री राम। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज जो है नवरात्रा का पहला दिन है, तो कहीं कि माता के दर्शन के बाद यहाँ पर प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर
माता के दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण कर कर और फिर यहाँ से लौट रहे हैं। तो कहे कि सुबह से जो इंतजार किया जा रहा था जिस दर्शन का, तो कहे वो जब दर्शन प्राप्त होते हैं तो वो फल प्राप्त होता है, जिसके लिए लंबे समय से घंटों लाइनों में लगकर अपने समय का इंतजार कर रहे थे। जी प्रशांत, बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है, काफी लोगों को हम वहां तस्वीरों में जो है देख सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई विशेष आयोजन की भी जानकारी आपको वहां से मिल रही है? कोई भंडारा, कोई जागरण, इसके अलावा क्या कुछ विशेष आयोजन उस मंदिर में किए जा रहे हैं? कहे कि अब आगामी 9 दिनों तक लगातार जो है अलग अलग तरीके के आयोजन मंदिर में किए जाएंगे, फिर चाहे वो माता के भजन हो या फिर जगराता हो, और विशेष करके जो है अलग अलग तरीके की झांकियां हो। उन झांकियों का समय रखा गया है और कौन जो है जो इसमें प्रसाद खास तौर से वितरित किया जाएगा उसका भी समय रखा गया है कि किस समय किस तरीके का जो है प्रसाद, क्योंकि माता के जो माता के लिए जो वो प्रसाद वितरित किया जाता है वो खास तौर से उसमें चने और हलवे को शामिल किया जाता है। तो कहे कि कुछ देर पहले यहाँ पर जो प्रसाद वितरित किया जा रहा था उसमें भी जो है चने और पूड़ी और हलवे को वितरित किए जा रहे थे, क्योंकि जो है माता के प्रसाद में इन 3 चीजों को विशेष महत्व दिया गया है। तो कहे कि हर एक तरीके की आगामी 9 दिन तक योजना बन गई है और आगामी 9 दिनों तक अलग अलग तरीके के विशेष कार्यक्रम, फिर चाहे भजन हो, जगराते हो या फिर मंदिर की सजावट हो, या विशेष करके जो कहे कि झांकियां हो, जो माता की झांकियां है वो किस तरीके की सजाई जाएगी, वो तमाम जो चीजें हैं वो पहले से आयोजित की जा चुकी है। जी तस्वीरों में ये भी नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कोई फिगर आपके पास है कि आने वाले 9 दिनों में रोजाना कितने लोग जो है मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं, और क्या कोई सिक्योरिटी का अलग से इंतजामात भी जो है वहाँ पे हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के साथ राजस्थान दिवस भी मनाया जा रहा है और राजधानी जयपुर के बिल्कुल नजदीक कहे कि आमेर माता, जो आमेर में माता स्थापित है, वहां पर भी लंबी कतारें देखने को मिलती है। लोग घंटों इंतजार कर कर वहां पर आमेर में जो माता है उनके दर्शन करते हैं। तो कहे कि आमेर जो है एक पर्यटक स्थल है, तो पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में राजस्थान दिवस होने के चलते आज जो है सभी पर्यटकों को जो है उनकी एंट्री फी जो है फ्री की गई है, क्योंकि राजस्थान दिवस पर उनकी जो प्रवेश की जो फी यानी कि जो पैसे लिए जाते थे वो बिल्कुल जो है आज निःशुल्क उनको एंट्री दी जाएगी, जिसको लेकर फोर्ट्स में और कहे के पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान दिवस के चलते उनको फ्री में वो सभी पुराने चाहे महल हो या स्थल हो वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो माता के मंदिर है जो वहीं उसी फोर्ट में स्थापित है, वहां पर दर्शन करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है जिम्मेदारी प्रशासन की अधिक हो जाती है, उसको लेकर के पिछले कई दिनों से जो है व्यवस्था की गई थी। कई जो है रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, अधिक टेंट और बैम्बू बास की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से ना भक्तगण को या कोई भी पर्यटक को जो पर्यटक स्थल पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी, नवरात्र के दौरान आने वाले जो 9 दिन हैं उसमें विशेष पूजन और विधियां और अनुष्ठान जो हैं उस पर क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या पंडितों से बात हो पा रही है? व्यस्तता की सूची आपके पास कोई मौजूद है? जैसे बताया कि ये राजधानी जयपुर के राजा पार्क में ये मंदिर स्थापित है और बेहद ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, इससे साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक माता का प्राचीन मंदिर है। और मैंने जिस तरीके से बताया कि हर एक दिन का समय के साथ जो है क्या आयोजन होने हैं और किस समय पे होने हैं वो पहले से जो है सब पुख्ता कर दिया गया है। वो आयोजन पहले से जो है निश्चित कर दिए गए हैं और अलग अलग तरीके के विशेष और बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे और आगामी 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी, आराधना की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर